लोगों के समझ रखा गया हर समस्त अभी तक हमारी पुरानी धानी ग्राम लीला स्वर्गीय के सहराम और ग्राम नरिया पोस्ट उड़ावा जिला हरदोई से पधारी पार्टी का नृत्य गाना में आनंद ले रहे थे। अब आ जाइए हमारे पुस्तक की तरफ। तो दिन की वेला में आप लोगों को कौन सा पसंद दिखाया अथवा सुनाया जाएगा उस पर ध्यान देते चले हो। तो सरस्वती ध्यान देते थे कि दिन की वेला में आप लोगों को कौन सा प्रसंग दिखाया जाएगा। तो माताएं बहनी हर सभी सुनी ये द्वापर युग की लीला है। माताएं
के द्वारा आप लोगों के सम्मुख महाराज ध्वज दिखाया जाएगा। पूरा प्रसंग देखेंगे तो अवश्य आनंद आएगा भक्तों। तो इस महाराज ध्वज की लीला में जो साजन सोई मचाएंगे वो यहाँ से लेकर स्वर्ग तक लाएंगे। वो यहाँ से लेकर स्वर्ग तक वो लाएंगे। तो अच्छा लीला अब होती है सब सज्जन मिलकर एक बार भगवान के जय बोलो। सब सज्जन मिलकर एक बार भगवान के जय बोलो। हमारी सीन भी समर्पित करें। इस सीन कहाँ से स्टार्ट होगी? इधर देखिए महाराज धर्मराज व उनके छोटे भैया अर्जुन अपने दरबार में विराजमान है। देखिए आपस में क्या बातचीत करते हैं। हमारी सीन यहीं से स्टार्ट होगी। तो चलते चलते कहना क्या है बच्चों?
दोस्त तुम्हारी पार्टी का पहला सीन पेश है। कैसे कटी निगानी भजन चलिए दादाश्री, आप क्या कहना चाहते हो? हमारे हृदय में कई दिनों से विचार प्रकट हो रहा है, परंतु मैं उस विचार को प्रकट कर नहीं पा रहा हूँ भ्रातर जी। तो बोलो दादाश्री। मैं कई दिनों से सोच रहा, पर सोच तो उस विचार को सभा के मध्य प्रकट करो दादाश्री। जब से मैं कुरुक्षेत्र का मैदान जीत करके आए हुए हैं, उस दिन से कोई धर्म के कार्य नहीं हुए हैं भ्रातर जी। तो बोलो दादाश्री, कौन सा धर्म का कार्य करना चाहते हो? मैं अश्वमेध यज्ञ कराना चाहता हूँ, जिससे यह प्रतीत करना चाहता हूँ कि मेरे समान इस पृथ्वी पर कोई होगा वीर है अथवा नहीं है। यह कोई वीर और योद्धा है तो मैं उसे पराजित करके अपने अधीन में करना चाहता हूँ। इसलिए शीघ्र ही आचार्य जी को दरबार में बुलाया जाए। ठीक है दादाश्री। मंत्री जाओ, आचार्य जी को दरबार में लेकर के आओ। जाओ। आचार्य जी, अर्जुन का प्रणाम। आचार्य जी, धर्मराज का प्रणाम स्वीकार हो। आचार्य जी के लिए आसने लगाओ।
और दादाश्री के लिए लगाओ। आचार्य जी, मैं अश्वमेध यह करना चाहता हूँ जिससे ये प्रतीत करना चाहता हूँ इस पृथ्वी पर कोई योद्धा है अथवा नहीं है। यह कोई योद्धा है तो मैं उसे पराजित करके अपने अधीन में करना चाहता हूँ। ये तो विचार आपका अति उत्तम श्रेष्ठ है। तो इसके लिए श्यामकरण को एक शाला में मंगवाओ। मंत्री, श्यामकर्ण अश्व को यज्ञशाला में लाओ। शीघ्र जाओ। आचार्य जी, गुरुदेव भगवान को ध्यान में करो, मैं यज्ञ प्रारंभ कर रहा हूँ। बस ठीक है। या देवी सर्वभूते ज्ञानिरूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आचार्य जी, आपका यज्ञ संपन्न हो। मंत्री, एक कागज और एक कलम लेकर के आओ। आचार्य जी, ये रहा कागज और ये रहा। वाह 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 वाह। आचार्य जी, मुझे एक चुनौती लिखवाना है कि जो इशारा तुमको पकड़ेगा पांडव से
बिना मौत मारा जाएगा। ये पत्र उसके गले में लगवा। ठीक है आचार्य जी। मंत्री अश्व के ये पत्र अश्व के गले में लगा दो। गले में लगा दे, वो पूंछ में लटका। वहाँ तो बच जाए। तो फिर हम इसको सैंड बोर्ड की तरीके से लगा दें। हाँ हाँ मंत्री। इससे हर सामने से आने वाला व्यक्ति को आसानी से समझ रहे भाई क्या है? मंत्री आचार्य जी को ले जाओ और खजाने से बहुत सा द्रव्य दे करके इन्हें विदा कर दो। क्या महाराज, मैं आचार्य जी को ले जाकर काफी दान दक्षिणा दे देता हूँ। कम से कम 2 बोरा नोट दे। इससे कम क्या दोगे? जो तो है सो। आइए आचार्य जी। भ्रात अर्जुन इस शख्स को ले जाकर के चारों दिशाओं में इसे भ्रमण कराओ। यह कोई वीर उदय से पकड़ता है तो उसे तत्काल समाप्त करके शीघ्र वापस आओ। मेरा प्रणाम। मंत्री चलो अश्व को पकड़ो और इसे चारों दिशाओं में भ्रमण कराना है। यदि कोई भी क्षत्रिय योद्धा पकड़े तत्काल मुझे सूचना देना। जो आज्ञा महाराज। अगर इस शख्स को कोई भी वीर क्षत्रिय योद्धा पकड़ेगा तो उसकी इस तरह का आपको तत्काल दूंगा। चलो मंत्री। द्वारपाल महाराज देखो, आपने महल के सामने कितना सुंदर टहला है। मेरा तो जी चाहता है इस रस को पकड़ लो, जो आज्ञा महाराज। आदेश का पालन करो। जाओ नारायण बचे। बोलिए, तूने अश्व को क्यों पकड़ रखा है? मैं इसके क्यों ना पकड़ूं? अश्व को क्यों ना पकड़ूं? राह झोपड़ी बाप भंडार उसका क्यों ना पकड़ूं? हे बुढ़े, नारायण बचे। अश्व को पकड़ने से पहले उसके गले में एक पत्र लगा हुआ है। पत्र? हाँ, उस पत्र को पढ़ लो। उसके बाद में अश्व को पकड़ना, वरना बेमौत मारे जाओ। कौन मारेगा? जो तेरी नजरों के शक एक बुढ़ा मारेगा। द्वारपाल महाराज देखो इस पत्र में क्या लिखा हुआ है, हमें पढ़ करके सुनाओ। जो क्या महाराज। सुनिए महाराज, इस पत्र में क्या लिखा है महाराज? क्या लिखा हुआ है? कि जो अश्व को पकड़ेगा, पांचों से करेगा। ऐसा लिखा हुआ है? कि जैसे अश्व को पकड़ेगा, पांचों से करेगा होगा। या
मरना होगा या फिर इस प्रकार समझ मन ले बस बिना मौत मरना होगा। गारपाल, अगर इस पत्र में ऐसा लिखा हुआ हो तो देखता हूँ कौन पांडव करने के लिए आता है। आने अब समझ लो उनके बुरे दिन आ रहे हैं। राजन मंत्री इधर देखिए, इस मंत्री के बच्चे ने इसको पकड़ रखा है। कहिए मेरी लिए क्या दे, कहिए इसको मार डाल या काट डाल। अरे मंत्री तुम शांत हो जाओ, मैं इसे समझा करके अपना आंसू वापस लेते हैं। बहुत जल्दी समझा दो ना, गुस्सा हमारे दिल में चले तुम शांत हो जाओ। अरे राजेश्वर, तुमने ही मेरे हर्ष को पकड़ा है। हाँ, मैं तुम्हारे हर्ष को पकड़ लिया है। सर्वप्रथम तुम मुझे बतलाओ तुम्हारा शुभ नाम क्या है? तो मेरा परिचय जानना चाहते हो? हाँ। तो ध्यान देकर सुनो राजन। बतलाओ। कि अर्जुन है नाम विदित मेरा, कुंती नंदन कहलाता हूँ। कि अर्जुन है नाम विदित मेरा, कुंती नंदन कहलाता हूँ। मैं इंद्रप्रस्थ में रहता हूँ, मैं वहीं राज्य को करता हूँ। मैं इंद्रप्रस्थ में रहता हूँ, मैं वहीं राज्य को करता हूँ। अरे राजेश्वर, मैं धर्मराज का छोटा भाई, मेरा नाम अर्जुन है। परंतु अपना परिचय बोलो। मेरा परिचय जानना चाहते हो तो सुनो। बोलो। कि ये है चंदन गरज धानी है वीर सिंह नाम मेरा। ये चंदन गरज धानी है वीर सिंह नाम मेरा। हे अर्जुन तुमको ज्ञात रहे है पराक्रम संग्राम तेरा। हे अर्जुन ज्ञात रहे है पराक्रम संग्राम तेरा। चंदन का धानी है मेरा शुभ नाम वीर सिंह है। अरे वीर सिंह, तुम मेरा कहना मानो, ये अश्वमेध का घोड़ा है, इसलिए हमारे अश्व को छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। बता रहे अर्जुन, अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो इस शख्स को यहीं पे छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ अन्यथा बेमौत। अरे राजेश्वर, कि कायर कितना करो वाला है, जिंदा मत तुझे मैं छोड़ूंगा। कि कायर कितना करो वाला है, जिंदा मत तुझे मैं छोड़ूंगा। अब
तो चुप पर निकल ले। मंत्री पकड़ो उसे। भाग रहा है? चल। थोड़ा नहीं आएगा। नहीं तो? मंत्री ये इस मंत्री के बच्चे को अरे मंत्री से छोड़ दो, क्योंकि अपना नहीं ले जाएगा, इसलिए से जाने दो। बोल अब तो कभी हमको नहीं दिखाई देगा। सिद्धपुर प्यारेपुर और इधर बाराबंकी और महमूदाबाद की तरफ नहीं दिखाई देगा। दिखाई देगा। और अगर दिखाई दिया तो ये समझ लेना कि मंत्री जाने दो इसे। मंत्री अक्ष को पकड़ो और दूसरी दिशा की तरफ प्रस्थान करो। क्या आगे बढ़ो। सुंदर स्थल है, मेरे तो मन की लालसा है, तत्काल इस स्थल को पकड़ लो, ये चलते अपने महलों की तरफ। राजा तो मैं इसको अभी पकड़ता हूँ। नारायण बचे आज को पकड़ने से पहले उसके गले में पत्र लगा हुआ है। तुम कौन हो? तुम्हें मालूम होना चाहिए मैं कौन हूँ। कौन हो? हम तुम्हारे बाप हैं। पहले पत्र को पढ़ लो, उसके बाद में आपको पकड़ना। महाराज देखो इस अश्व के मस्तक पर कौन सा पत्र लिखा है, तत्काल पढ़कर बताइए। महाराज इस पत्र में तो बहुत अच्छी चुनौती लिखी है। क्या लिखा हुआ है? सुनो महाराज, यदि इस पत्र में ऐसा लिखा हुआ है तो पकड़ लो इस शख्स को। देखता हूँ कौन पांडव से आता है जो मुझसे युद्ध करता है। पकड़ लो। ये राजेश रथ को पकड़ा है। आपको पकड़ रखा है। तुम शांत हो जाओ, मैंने समझा कर अपना आंसू वापस लेते हैं। बोलो राजेश्वर, तुमने ही मेरे अश्व को पकड़ा है। हाँ राजन, मैंने ही तुम्हारे अश्व को पकड़ा है और छोड़ भी देंगे। सर्वप्रथम अपना परिचय बताओ, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? अरे राजेश्वर, मैं धर्मराज का छोटा भाई, मेरा नाम अर्जुन है। क्या? गांडीवधारी अर्जुन? परंतु अपना परिचय बोलो। अरे राजेश्वर, ये लखनऊ की राजधानी मैं लखा सिंह के नाम से। अरे राजेश्वर, तुम मेरा कहना मानो, मेरे अश्व को छोड़ दो, यहाँ से भाग जाओ, नहीं बिना मृत्यु मारे जाओगे। अरे अर्जुन, अपने गांडी पर इतना घमंड मत करो। घमंड है। मेरा कहने वालों, यहाँ से तुम वापस चले जाओ। तुम वापस जाओ।
तो तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। जय श्री कृष्ण। मंत्री, इस मंत्री को पकड़ो, नहीं भाग जाएगा। मंत्री, वो क्या सुन जाएगा या नहीं? एक जो नहीं हो जाता। आंसू से तो जाने दो, जाने दो। लेकिन अब कभी हमको इधर दिखाई मत देना। वरना ये समझ ले। मंत्री छोड़ दो, उसे जाने दो। मंत्री, हर्ष को पकड़ो और दूसरी दिशा की तरफ प्रस्थान करो। मंत्री कहो कुंवर। देखो, आज हमारे मन की इच्छा हो रही है, चलो जंगलों की तरफ चलते हैं और शिकार खेलते हैं मंत्री। चलिए कुंवर, चलो मंत्री। हे मंत्री, कहो कुंवर। देखो इस जंगल में कितना सुंदर और शुद्ध है रहा है मंत्री। हमारे मन की इच्छा है इस काशी को पकड़ लेते हैं और तत्काल महलों की तरफ चलते हैं। ये पकड़ लो मंत्री। कह जाए अब तुम्हारी मत है बोल, क्या कहना चाहते? नारायण बचे। अर्श को पकड़ने से पहले उसके गले में एक पत्र लगा हुआ है। पत्र? हाँ, उस पत्र को पढ़ लो, उसके बाद में अर्श को पकड़ लाओ। और अगर पढ़े लिखे ना हो तो पत्र को ले आओ, हम पढ़कर सुना दें। तू कोई हाँ, हम इस समय डाकखाने के भीतर नौकरी कर ली है। 15 दिन नौकरी की है भाई, 3 महीने की तनख्वाह उठा दो। क्या हम नौकर तो हे मंत्री, कहो कुंवर। देखो उसके मस्तक पर कैसा पत्र लिखा हुआ है, हमें पढ़कर सुनाओ। सुनाओ मंत्री। सुनिए कुंवर, इस पत्र में क्या लिखा है कुंवर? सुनाओ मंत्री। कि जो इसे अर्श को पकड़ेगा, पांडवों से लड़े करेगा होगा। क्या कहा मंत्री? कि जो इसे अर्श को पकड़ेगा, पांडवों से लड़े करना होगा। या फल सजारो समझ मन में, आपस बिना मौत मरना होगा। जो इसे अर्श को पकड़ेगा, बस बिना मरना होगा। हे कुंवर, जो इस कष्ट को पकड़ेगा, पांडव से रण करना होगा। या भली प्रकार समझ मन में, बस बिना मौत मरना होगा। हे मंत्री,
कहिए मेरे लिए क्या दे, कहिए इनको मार डालना, काट डालना, पकड़ा फाड़ डालना। अरे मंत्री, बच्चों के लिए सर्वोच्च क्षमा ही क्षमा होता है। तुम शांत हो जाओ, मैंने समझा कर अपना आंसू वापस लेते हैं। बहुत जल्दी समझा दो, हमारा गुस्सा हराम। तुम शांत हो जाओ। और राजा ने या जाको वह फाड़ दे। वह फाड़ डाला? हाँ वही चिट्ठी डाली। चिट्ठी फाड़ डाला? अरे बच्चों ने फाड़ दिया। हाँ, इसका हुलिया देखिए, इसका कंडीशन देखिए, इसका फर्नीचर देखिए, ये इसकी स्पेलिंग बता देखिए ना। अरे बच्चों, तुमने ही मेरे अक्ष को पकड़ा है। हाँ राजा, मैंने ही तुम्हारे अक्ष को पकड़ा है। अरे बालक, ये तुम्हारे लायक का नहीं है, क्योंकि अश्वमेध का घोड़ा है, इसलिए इसे तुम छोड़ दो। अरे राजा, मैंने आपके अक्ष को पकड़ लिया है और छोड़ भी दूंगा, लेकिन सर्वप्रथम आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोलो। सुनो राजा, कि तोने नाम ना तो कहीं अरे बालक, मेरा नाम अर्जुन है और मैं इंद्रप्रस्थ में रहता हूँ। हाँ, इसीलिए तो मेरा कहना मानो, मेरा अक्ष वापस कर दो। अरे राजा, मैंने आपके अक्ष को पकड़ रखा है, मैं तुम्हारे अक्ष को इस प्रकार से नहीं छोड़ूंगा। यदि अक्ष ले जाना चाहते हो तो सर्वप्रथम मुझसे युद्ध करो, युद्ध में हमें पराजित करो, उसके बाद अपना। अरे बालक, तुम हमसे युद्ध करोगे? हाँ युद्ध। अरे बालक, मैं बहुत बड़ा योद्धा हूँ, हजारों राजाओं को परास्त करके आया हूँ, इसलिए मेरा कहना मानो, अक्ष को वापस कर दो और यहाँ से चले जाओ। अरे अर्जुन, चलो हट जाओ, भागो यहाँ से जाओ, अन्यथा बुरा फल पाएगा, अन्यथा बुरा फल पाएगा। यदि अब की जुबान चलाई तो मैं फिर यदि अब की जुबान चलाई तो
पृथ्वी पर पटक दूं, परंतु मैं भी बालक हो, नादान हो, इसलिए इन हाथों को लज्जा आती है। योद्धा कभी बालक पर प्रहार नहीं करते हैं, इसलिए मैं तुझे समझा रहा हूँ। अरे अर्जुन कि यदि मुझ पर दया आ रही है तो आप स्वयं यदि मुझ पर दया आ रही है तो आप स्वयं वापस नहीं करोगे तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जय श्री कृष्ण। चलो युद्ध करो, अभी समय है, वापस चले जाओ। तूने मेरा धनुष मार काटा, चल मैं तुझे मल्ल युद्ध में मारूंगा। हे मंत्री, हम इस प्रकार से इस अर्जुन से विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए तुम जाओ कुछ बांधने के लिए आओ, इसलिए इस समय अकेला युद्ध करता हूँ। जैसे